हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारी कम्युनिकेशन की सीरीज़ का डे 12, जहाँ पे हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि इस सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर पे काम कर रहे हैं। जो पहला फैक्टर है वो है डीप वॉइस, और जो दूसरा फैक्टर है वो है वे ऑफ आर्टिकुलेशन। तो इस वीडियो में हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे वो सभी के 5 रेप्स करेंगे। और अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो तो इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़िएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डीप वॉइस के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है साइलेंट टेक्निक। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है अब जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है ये हो गई डीप वॉइस के लिए जितनी एक्सरसाइज है वो। अब हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो होगी वे ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए, यानी कि स्पष्ट उच्चारण के लिए। यानी कि जब भी हम दूसरे के सामने कुछ पेश करेंगे, कुछ रजू करेंगे, तब हमारा आवाज़ एक अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट होके फिर उसको सुनाई दे, ताकि वो सभी के सभी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से समझ सके। उसके लिए जो भी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो उसके लिए हम जो सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे वो हम एक पेन को दोनों दांतों के बीच में रख के फिर जिस भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में एक पैराग्राफ को रीड करेंगे।
भावनाएं एवं जोश। यही आप वैज्ञानिकों की टोली को तितली के खूबसूरत पंखों पर मौजूद नसों के जाल और सड़कों की संरचना जैसे संरचना सड़कों की संरचनाओं जैसे विषय पर संबोधित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा विषय वक्ता और दर्शकों में उत्साह की उमंग पैदा नहीं कर सकता। ये सभी विचार करने योग्य विषय होते हैं, लेकिन बाल श्रम जैसी कुरीति को खत्म करने की मुहिम या स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाने जैसे विषय पर दिए गए भाषण जाहिर तौर पर दर्शकों में जागृति और उत्तेजना की लहर पैदा करते हैं। हम आरामदायक गद्दों पर सोते हैं, ठंडे दिनों में हीटर पर हाथ तापते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं और विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं। इस आकर्षण के पीछे सुख सुविधाओं को सही ठहरना उचित तर्क नहीं हो सकता। इस स्वभाव की मूर्ख वजह आराम के प्रति झुकाव होती है। हमारी भावनाएं खाने के प्रति हमारी इच्छा और सामाजिक व्यवहार का तरीका निर्धारित करती है। इंसान भावनात्मक प्राणी है, लिहाजा कुशल वक्ता बनने के लिए दर्शकों की भावनाओं को करीब से छूना हमारी जरूर होता है। अफ्रीकी मूल की गरीबी माताओं ने नीलामी में अपने बच्चे को गुलाम के तौर पर बिकते देखा है। इस त्रासदी के ट्रस्ट माताओं ने शेष अमेरिकी वक्ताओं के मुकाबले दर्शकों के दिल ज़्यादा करीब से छुआ है। निस्संदेह उस माताओं को भाषण के नियमों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके पास नियमों से बढ़कर कुछ था, मातृत्व की भावना एवं करुणा। इस तरह अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो हम अपने माउथ के मसल को स्ट्रेच करके फिर दोहराएंगे। यानी कि अब मैं आपको जैसे बता के दिखा रहा हूँ उस हिसाब से हम एक पैराग्राफ को रीड करेंगे। करों में बदलाव और डाक व्यवस्था में सुधार के संबंधित विषयों पर खास भाषण नहीं दिए जा सके हैं। यादगार भाषण सदैव भावनाओं से लिप्त रहे हैं। वाक्पटुता के लिए कामयाबी और बेफिक्र जिंदगी खास उपयोगी साबित नहीं होती। किसी बड़ी भूल को सुधारने और त्रस्त जनता को जागृत करने के लिए की गई कोशिश ने यादगार भाषणों को जन्म दिया है। गुलामी को युग की सबसे विकट विपत्ति घोषित करते हुए पैट्रिक हेनरी ने कभी न भूला ये जाने वाला भाषण दिया था। भाषण के दौरान ईमानदारी और भावुकता के सराबोर होकर पैट्रिक ने कहा था कि या तो मुझे आज़ादी दो या फिर मौत। भाषण की इस पंक्तियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जोश का प्रभाव। राजनीतिक पार्टियां किराए पर गाने बजाने वालों की टोलियां बुलाती है, तालियां पीटने के लिए नकद इनाम देती है। अफसोस कि इस कार्य को तर्कसंगत भी ठहराया जाता है। राजनीतिक पार्टियों की माने तो ऐसा करने से जनता के उत्साह को आसानी से वोटों में तब्दील किया जा सकता है। इस तर्क की सत्यता का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात में भी दोहराई नहीं है कि समकरण के समान उत्साह की प्रवृत्ति तेजी से फैलने की होती है। बड़ी बनाने वाली एक कंपनी ने घड़ी की दो किस्मों को दो अलग अलग विज्ञापनों के जरिए बेचने का रास्ता आजमाया। पहले विज्ञापन में बड़ी बनाने की बेजोड़ विधि, कारीगरी और घड़ी के लंबे समय तक टिकाऊ रहने का भरोसा प्रदर्शित किया, और दूसरे विज्ञापन में गर्व करने लायक घड़ी जैसी पंचलाइन के जरिए घड़ी खरीदने से संबंधित गौरव का व्याख्यान किया गया। विज्ञान
विज्ञापन का दूसरा तरीका बेहद पसंद किया गया और पहले के मुकाबले दूसरे मॉडल की घड़ियां की बिक्री दोगुनी रही। अंतहीन उदाहरणों के जरिए यह साबित किया जा सकता है कि इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए दर्शकों में विषय में अनुसार भावना पैदा करना बहुत जरूरी होता है। वाद विवाद की कला में निपुण वक्ता अच्छी तरह से जानते थे कि भाषण का भावनात्मक पहलू सबसे अहम होता है। उन्होंने बड़ी चतुराई से वाक्पटुता के बारे में कहा है। दिखावटी उत्साह गंभीर भाव व्याख्यान के निपुण रोचकता की केवल कल्पना की जा सकती है। इसे पूर्ण रूप से हासिल नहीं किया जा सकता। इस तरीके से अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं और अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।